अयोध्या में सब कुछ तैयार हो चुका था। दीप जल रहे थे, महल सज चुके थे, खुशियां अपने चरम पर थीं। सभी को पूरा विश्वास था कि अगली सुबह भगवान राम राजा बनेंगे। लेकिन किसे पता कि अगली ही सुबह राज तिलक नहीं, वनवास शुरू होगा। और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। परिस्थितियां बदलने में समय नहीं लगता। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि राम का वनवास हमें इमरजेंसी फंड के बारे में क्या सिखाता है और क्यों हर मिडिल क्लास परिवार को यह लेसन समझना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, यह सीरीज है रामायण और पर्सनल फाइनेंस पर, जहां हम रामायण की घटनाओं को आज के आधुनिक जीवन शैली से जोड़कर समझेंगे। क्योंकि रामायण सिर्फ धार्मिक कथा नहीं है, यह जीवन प्रबंधन, निर्णय और स्टेबिलिटी की भी सबसे गहरी पुस्तक है। और आज का विषय शायद आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकता है। कल्पना कीजिए, पूरा अयोध्या उत्सव में डूबा हुआ है। राजमहल सज चुके हैं, संगीत गूंज रहा है, लोग खुश हैं, हर तरफ उत्साह है। कारण साफ था, अगले दिन भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला है। हर व्यक्ति यही सोच रहा था कि अब सब कुछ स्थिर है, भविष्य सुरक्षित हाथों में है। लेकिन उसी रात महल के एक शांत कमरे में एक ही रात में राजमहल जंगल बन गया, राज तिलक वनवास बन गया। सुरक्षा अनिश्चितता में बदल गई। और यहीं छिपा है पर्सनल फाइनेंस का सबसे बड़ा लेसन। दोस्तों, आज वनवास जंगल में नहीं होता, आज का वनवास कुछ और रूपों में और फॉर्मेट में आता है। अचानक नौकरी का चले जाना, बिजनेस का लॉस हो जाना, हेल्थ इमरजेंसी आ जानी, मार्केट का क्रैश हो जाना, कोई लीगल नोटिस आ जाना, पार्टनरशिप में डिस्प्यूट हो जाना, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाना। और सबसे खतरनाक बात क्या है, ठीक वैसे ही जैसे राम का वनवास अचानक आया था। लेकिन हम फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करते हैं? नई कार ले ली, बड़ी ईएमआई बना ली, लग्जरी लाइफ स्टाइल शुरू कर दी और फ्यूचर इनकम के भरोसे प्रेजेंट स्पेंडिंग शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि इनकम हमेशा आती रहेगी। लेकिन लाइफ एक्सेल शीट देखकर नहीं चलती दोस्तों। यही कारण कि पर्सनल फाइनेंस में सबसे पहले जिस चीज की बात की जाती है उसे कहते हैं इमरजेंसी फंड। ध्यान रखिए, इमरजेंसी फंड इन्वेस्टमेंट नहीं होता। यह पैसा प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं रखा जाता। यह पैसा रखा जाता है स्टेबिलिटी के लिए, आपकी डिग्निटी के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए। इमरजेंसी फंड वह रिजर्व है जो कहता है अगर परिस्थितियां बदल भी जाएं तब भी मैं टूटूंगा नहीं। राम जंगल गए लेकिन बिखरे नहीं। क्यों? क्योंकि उनके भीतर डिसिप्लिन था, एक्सेप्टेंस थी और धैर्य का रिजर्व था। हमें भी फाइनेंशियल लाइफ में यही रिजर्व पैसों के रूप में चाहिए। अब सवाल आता है, इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? यदि आप नौकरी करते हैं तो कम से कम 6 महीने का खर्च। अगर बिजनेसमैन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 12 से 18 महीने का रिजर्व बेहतर है। मान लीजिए आपका मंथली एक्सपेंसेस 50,000 है तो कम से कम 3 से 6 लाख लिक्विड फॉर्म में होने चाहिए। फिर बात आती है पैसा रखें कहाँ? तो आप सेविंग अकाउंट में, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में, शॉर्ट टर्म एफडी में रखिए। याद रखिए, इमरजेंसी फंड का उद्देश्य रिटर्न नहीं है, उसका उद्देश्य है उपलब्धता, कि जब चाहे तब मिल जाए। भारत में मिडिल क्लास अक्सर दो गलतियां करते हैं। पहली, इनकम बढ़ते ही लाइफ स्टाइल बढ़ा देते हैं और दूसरी, हर पैसे को इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं। फिर इमरजेंसी आने पर इन्वेस्टमेंट घाटे में बेचने पड़ते हैं, लोन्स लेने पड़ते हैं, मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है। यही कारण है कि वेल्थ और लिक्विडिटी अलग अलग चीजें हैं। आज सोशल मीडिया ने फाइनेंशियल फ्रीडम को लग्जरी बनाकर दिखाया है। महंगी कार हो, फॉरेन ट्रिप्स हो, लग्जरी लाइफ स्टाइल हो। लेकिन ध्यान रखिए, असली फाइनेंशियल फ्रीडम बड़ी शांत होती है। असल फाइनेंशियल फ्रीडम यह है कि अगर कुछ महीनों तक इनकम बंद हो जाए तब भी घर में शांति बनी रहे। और शायद यही रामायण का सबसे प्रैक्टिकल लेसन है। रामायण हमें यह नहीं सिखाती कि जीवन में संकट नहीं आएंगे। रामायण हमें यह सिखाती है कि संकट आने पर भी स्थिर कैसे रहना है। और पर्सनल फाइनेंस की भाषा में वही स्थिरता इमरजेंसी फंड कहलाती है। इसलिए इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट में बताइए
कि रामायण की अगली कौन सी घटना पर आप फाइनेंशियल लेसन देखना चाहते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सोने का मृग, सोने का हिरण और गेट रिच क्विक ट्रैप का मनोविज्ञान।